हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री मन शिक्षा श्रीपाद रूप गोस्वामी के द्वारा। तो वर्स नंबर 7 प्रतिष्ठा। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को भी समझ सकते हैं कि कैसे बताया गया है। प्रतिष्ठा दृष्टा स्वपचर रमणी में हृदय नटित, कथम साधु प्रेमा स्पृशति सुचिरे तनुमना, सदा त्वं सेवस्य प्रबुदयित सामन्त अतुलम्, यथा त्वां निष्कास्य त्वरितमिह तं वेशयति सः। है ना? प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा दृष्टा स्वपच रमणी। उसे बता रहे हैं कि सभी विषयों का परित्याग करने पर भी कपटता क्यों नहीं दूर होती। इस संशय का निवारण करते हुए श्लोक में बताया गया कि बहुत प्रयास करते हैं, हमें लगता भी है कि हमने जो है काफी हद तक जो है वो अपना जो है कर लिया है काम, कपटता हमारी दूर हो गई, लेकिन ये कहा जाता है कपटता जाती नहीं, हमारे हृदय में बनी रहती। तो बता रहे हैं कैसे कि सभी विषयों का परित्याग करने पर भी, है ना, हमने जो है जो विषय है ना, जो कि इंद्रिय विषय है, उनको हमने काफी हद तक छोड़ दिया, लेकिन कपटता जा नहीं रही। तो क्या करना चाहिए? मन को क्या बोल रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे कि हे मन, जब तक मेरे हृदय में, यानी तुम मन ही मेरे हृदय हो, प्रतिष्ठा रूपणी निर्लज चांडाली उदंड होकर नृत्य कर रही है, तो तुम ही कहो वहां निर्मल साधु प्रेम कैसे उदित हो सकता है। अगर आपके हृदय में, है ना, एक वेश्या नृत्य नृत्य कर रही है, क्योंकि भक्ति में भी क्या होता है, हमको क्या होता है, लगता है कि हम प्रेम के सरोवर में स्नान कर रहे हैं और हमारा हृदय नाच रहा है ना। तो हम लोग भी जब कीर्तन होता है या कुछ होता है तो हम भी नाचते हैं, लेकिन क्या वो हमारे हृदय में वही प्लेजर होता है जो कि शुद्ध भक्तों के हृदय में प्लेजर होता है? समझ में आ रही ना? उसमें भी नृत्य होता है, इसमें भी नृत्य हो रहा है, उसमें भी स्नान हो रहा है, इसमें भी स्नान हो रहा है, लेकिन वहां वेश्या स्नान कर रही है और गधे का मूत्र है, और वहां कृष्ण का प्रेम सरोवर है, और वहां पे सचमुच हृदय नाच रहा होता है। ठीक है, साधु लोग नाच रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, निर्लज चांडालनी उदंड होकर नृत्य कर रही है। तो जब एक वेश्या हमारे अंदर नाच रही है तो साधु लोग आएंगे हमारे पास? नहीं आएंगे ना। नहीं। साधु और वेश्या का या चांडाली का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। तो अगर हृदय में हम दिखावे में हैं, कपट में हैं, दिखा तो रहे हैं कि पूरा, है ना, 1100 का किट पहन के, तिलक तो प्रॉपर ही लगता है बिल्कुल, तुलसी तो बिल्कुल बैलेंस नहीं बनती है, कहीं इधर उधर नहीं होती है, दोनों लकीरें बिल्कुल क्लियर होती हैं सदैव, है ना, और कंठी वाला बिल्कुल 3-4 बढ़िया सा होता है, मोटा मोटा, और टैटू टू भी बना होता है अच्छे से। है ना। लेकिन सही भक्ति हो रही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा। तो तुम ही कहो वहां निर्मल साधु प्रेम कैसे उदित होगा। अतः तुम क्या करो, विलंब मत करो, भगवान के जो अति प्रिय पात्र भक्त रूप अमित बलशाली सेनापति का स्मरण करो। अब इसमें भी बताया था ना कि गले में फांस डाल दिया है, तो क्या करना, हमें तेज से चिल्लाना है, क्योंकि अब हम खुद नहीं बच सकते। तो जो भगवान के भक्त हैं और भगवान है, उनको बुलाना चाहिए। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि वो जो नृत्य कर रही है, वेश्या रूपी इंद्रिय तृप्ति कपट, हाँ, ये जो नृत्य कर रही है हमारे रोके नहीं रुकेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेनापति जो भगवान के भक्त हैं उनका, और जो बहुत बलशाली होते हैं ना, अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं, उनकी सेवा करो। वो शीघ्र इस चंडालनी को दूर भगाकर निर्मल ब्रज प्रेम का तुम्हारे हृदय में प्रवेश करा देंगे। कुछ करने की जरूरत है हमें? कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मन शिक्षा में ये पॉइंट बताया जा रहा है, मन शिक्षा के 7वें श्लोक में, है ना, ये बताया जा रहा है कि सभी विषयों का अगर हम परित्याग कर भी दे, मतलब हम इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं, भाई हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, ये करते हैं, घूमते फिरते चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन कपटता दूर हो नहीं रही। हम कपट, टूटी नाटी,
ये दूर हो नहीं रहा, हमारे अंदर दिखावा है। हम दिखा तो रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से हम इंद्रिय तृप्ति ही कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? वो जो बलशाली सेनापति हैं, हमें उनका स्मरण करना चाहिए, है ना, अर्जुन का स्मरण करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो शस्त्र धारण करते हैं और वो मार सकते हैं। ऐसे ही और भी बलशाली सेनापति हैं, उनकी क्या करना पड़ेगा? उनका हमको सेवा करनी पड़ेगी, स्मरण करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे? उनके अंदर बल होता है, वो हमारे अंदर से इस कपट को, इस टूटी नाटी को निकाल कर शुद्ध प्रेम जो है, ब्रज प्रेम जो है, उसका प्रवेश करा देंगे। तो अब भक्त हृदय में नाचेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए भजन दर्पण में अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। अभी हम देखते हैं, अभी यहाँ पे स्वपच, है ना, प्रतिष्ठा को क्या बताया गया है? स्वपच, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है स्वपच का मतलब होता है जो डॉग ईटिंग मीटर ईटर होते हैं, समझ रहे हैं? स्वपच माने कुत्ता, कुत्ता खाने वाले लोग, कुत्ते का मांस खाने वाले को स्वपच कहते हैं। तो अभी पीछे तुलना की गई थी गधे के मूत्र से, तो अभी तुलना की जा रही है प्रतिष्ठा की। वहां पे कपट था, यहाँ पे प्रतिष्ठा भी है। मतलब ये जो साथ साथ चलते हैं ना सब भाई बहन, सब साथ ही है ना, काम क्रोध लोग। एक को रखोगे तो सब साथ में फ्री। तो इसी उसी तरह कपट के बाद अगर रखे हो, कपट अगर हमारे अंदर है, कूटी नाटी है, तो प्रतिष्ठा तो रहेगी ही रहेगी, है ना। ये सब भाई बहन है आपस में, तो रहेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं धृष्टा स्वपच रमणी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या है? स्वपच रमणी। तो अपनी प्रतिष्ठा की आशा को प्रतिष्ठाशा कहते हैं, प्रतिष्ठा की आशा, है। तो अन्यान सभी अनर्थों के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा सहज दूर नहीं होती। ये बहुत देर से जाती है प्रतिष्ठा, है ना। अपनी प्रतिष्ठा बनाना, हम भी, हमारा भी माल्यार्पण होना चाहिए, हमारा भी नाम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? भक्ति को छोड़कर इसका प्रयास करते हैं, और हम देखते हैं कि ज्यादा कोई प्रतिष्ठित नहीं हो पाता। तो जरा थोड़ा सा सोचिए, अगर कोई शुद्ध भक्त होता है तो क्या वो फेमस नहीं होता? प्रेम मंजरी। होता है मतलब फेमस जो होता। फेमस तो वही होता है ना, मतलब फेमस होने का मतलब है शुद्ध भक्त होना। हाँ, तो देखिए अगर आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो जिन 6 चीजों के लिए आप शुद्ध भक्ति छोड़ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक प्राप्त होती है ना। तो फेमस व्यक्ति अपने आप शुद्ध भक्ति के लिए हो जाता है ना। अच्छा, उसके पास बल और ऐश्वर्य कैसा रहता है? राजेश्वरी, शुद्ध भक्त के अंदर। मतलब जी जैसे ऐश्वर्य है तो वो भगवान के प्रसाद के रूप में वो यूज करता है और उनको भगवान की सेवा में ही लगाते हैं। हाँ, तो ऐश्वर्यशाली रहता है ना। भगवान के भक्त हाँ, कितने ऐश्वर्यशाली रहे? ध्रुव महाराज को क्या मिला था? इस जगत का प्लैनेटरी लोक सिस्टम। में। नहीं ना, कहा, कहाँ का मिला था? ध्रुव ध्रुव लोक लोक। मिला था। है ना। अब जी। देखिए भगवान की भक्ति करने से क्या नहीं प्राप्त होता, है ना। लेकिन हम कल्पना नहीं करते हैं, हम इस भौतिक जगत की तुच्छ चीजें प्राप्त करने को बहुत ज्यादा मानते हैं और तुच्छ लोगों की तरह बनना चाहते हैं, है ना। आप भगवत भक्तों को देखिए, उन्होंने क्या क्या चीजें प्राप्त की, धन से लेके, ऐश्वर्य से लेके, सुंदरता से लेके, ज्ञान से लेके, और वैराग्य तक, है ना। देखिए हम लोग जो है वो एग्जाम्पल देते हैं देवहूति और करदम मुनि का। करदम मुनि के घर में भगवान ने जन्म लिया। समझ के देखिए, आपके घर में अगर भगवान जन्म लेंगे तो आप घर छोड़ के चले जाएंगे? करदम मुनि के घर में कपिल मुनि ने जन्म लिया था, और वो त्याग करके चले गए, क्योंकि उनको पता था कि ये भगवान है और ये इनको जो करने आए हैं कार्य कर ले। वो घर छोड़ के चले गए भगवान की भक्ति करने। ये होता है वैराग्य। करेगा कोई ऐसा वैराग्य? तो भगवान की भक्ति करने पर ये ऐश्वर्य अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, ये तुच्छ लोगों को नहीं पता होता है। इसलिए वो भगवान की भक्ति छोड़कर इनकी प्राप्ति में लगे रहते हैं, और हासिल भी करते हैं तो क्या, छोटा सा, घाटे का सौदा है ना।
है ना? नहीं, क्या राय है? हम्म? बहुत बड़ा घाटे का सौदा है माता जी। थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा सा मिल गया, मिलना कहाँ चाहिए था, अब मिला एकदम छोटे से, अपने से लिया तो लिया भी क्या है कि भाई हाँ, जेल में जेलर आया, हाँ भाई क्या चाहिए, आज आप लोग की एक एक विश पूरी होगी। नहीं, मेरे जो दीवार का जो पीछे वाला हिस्सा है उसका पेंट थोड़ा उखड़ गया है, उसको ठीक कराना है। ऐसे फालतू चीज से, आकि ये मटका की जगह अगर फ्रिज आ जाता तो बहुत अच्छा हो, या इस रूम में एसी लग जाता तो बहुत अच्छा हो, है ना? सही मांग रहे हैं प्रेम मंजरी ये लोग। नहीं माता जी, वहां से मुक्ति मांग सकते हैं। वो इस जैसे जेल से कोई ही बाहर निकल सकते हैं ना, वो जेलर है उसको निकाल देगा। लेकिन नहीं नहीं जी, मतलब यही ठीक करते थे, कहते इसको कहते हैं अल्प बुद्धि होना। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है जो बुद्धिमान होते हैं वो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं। बुद्धि यानी आप सब बुद्धिमान है। है ना? हो सकता है दुनिया की नजर में आप लोग मूर्ख हो, लेकिन यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन होल यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में आप लोग सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। जैसे कल भक्ति धीर महाराज बता रहे थे कि मान लीजिए एक बकरी है आपके घर में घुस आई और किचन में आके आपके जो सारे जो सब्जियां हैं वो खा ली, तो क्या करेंगे उसको? पुलिस बुलाएंगे? हाँ, पद्मा माता जी, पुलिस बुला के जेल जेल में? नहीं नहीं माता जी, क्यों माता जी? वो बकरी को थोड़ी नॉलेज है कि यहाँ नहीं खाना चाहिए। और यही अगर एक मनुष्य करे तो? मनुष्य करे तो उसे सजा हो सकती है ना, उसे डांट पड़ सकती है। डांट पड़ सकती, सजा हो सकती ना। तो ये हाँ, काम तो दोनों ने एक ही किया, तो भेद कैसे? उसमें बुद्धि नहीं थी ना, नहीं माता और जी, मनुष्य दोनों में की बुद्धि। योनियों में अंतर है। हाँ, योनि में भी अंतर है। मनुष्य शरीर जो मिला है ये उच्च चीजों के लिए मिला है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए मिला है। जब इसको निकृष्ट चीजों में लगाया जाता है तो हमें सजा मिलती है। लेकिन पशु योनि जो होती है वो निम्न योनि होती है। जनरली लोग पशुओं से तुलना करते हैं ना, हम शेर हैं मुंह क्यों धोएं। समझना चाहिए वो निकृष्ट योनि है। निकृष्ट योनि में अगर वो मुंह नहीं धोएगा तो उसको पनिशमेंट, सजा या नरक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य शरीर में यदि वो नीट एंड क्लीनिंग नहीं करता, स्नान नहीं करता, तो वो अपराध होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम जो है वो शिक्षाओं को ठीक से पालन नहीं करते, इसलिए असुर है, इसलिए कपटी। अभी समझ में आ रहा है सर्कल? है ना? और लेकिन हम हमेशा तुलनाएं किससे करते हैं? जानवरों से। है ना? मिक्की माउस बनना चाहेंगे, है ना निम्न आजकल? कोटि से। हाँ, फेस को भी मिक्की माउस बना देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब मनुष्य शरीर में जाएंगे कहाँ? जानवरों के उस, है ना? तो अगर बनना है तो प्रहलाद बनना चाहिए, ध्रुव बनना चाहिए, राम बनना चाहिए, सीता बननी चाहिए, जानवा माता जी बननी चाहिए, हेमलता ठाकुरानी बननी चाहिए, सीता ठाकुरानी बनना चाहिए, सची माता बनना चाहिए। है ना? ये कैरेक्टर्स को प्ले कीजिए ना अपने जीवन। तो ये यहाँ पे समझा रहे हैं कि उसी प्रकार से कपटता और कुटिलता उत्पन्न होती है और क्रमशः पुष्ट होती रहती है। अगर क्या नहीं होता, अन्याय सभी अनर्थों के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा जो है ये नहीं जाती, ये लास्ट तक बनी रहती प्रतिष्ठा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है कि जिसके अंदर प्रतिष्ठा रहती है उस व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत हम्बल भक्त है, उसके अंदर प्रतिष्ठा नहीं। ये बहुत बढ़िया गेम रहता है माया का। उसको बिल्कुल नहीं लगता कि उसके अंदर प्रतिष्ठा है। हम तो नहीं, हमको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए माता जी। आप ही करिए और आप ही का नाम हो जाए, हमें प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी अनर्थ चले जाते हैं लेकिन प्रतिष्ठा नहीं जाती। किसको माना जाए बताइए? तो कनिष्क लेवल पर जब व्यक्ति रहता है तो अपराध करता है, इसलिए हमारा धर्म है कि मध्यम अधिकारी की तरफ बने, उस लेवल का हम प्रयास करें, उस लेवल का हम सर्व करें।
तो इसके बता रहे हैं इसी प्रकार की कपटता कुटिलता उत्पन्न होती है और क्रमशः पुष्ट होती है। प्रतिष्ठा सभी अनर्थों की जड़ होने पर भी अपना दोष स्वीकार नहीं करती। मैंने बोला ना, जिसके अंदर प्रतिष्ठा होती है वो क्या कहता है, मेरा दोष नहीं है, वो व्यक्ति ही ऐसा है, इसलिए इसे निर्लज कहा गया। वेश्या की तरह रहती है ना, वेश्या की तरह। सब समझ में आ रहा है ना, प्रतिष्ठा होती है, गलत है भी, और इसी कारण से फंसे भी हुए हैं। साधु संत अगर समझाते भी हैं तो हम कहते नहीं, हमारे अंदर तो ये नहीं, उसको स्वीकार नहीं कर। इसलिए ये सभी अनर्थों की जड़ है प्रतिष्ठा, और ये जाति नहीं। और ये कैसे नाचती रहती है, जैसे एक वेश्या निर्लज होके नाचती रहती है। तो भक्ति एक्सेप्ट कर लेने पर, दीक्षा ले लेने पर भी इस प्रतिष्ठा के कारण, कोटि नाटी के कारण, कपट के कारण हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते। या शुद्ध भक्ति को जो हमें समझा रहे होते हैं उनके प्रति द्वेष बुद्धि होती। तो यश रूपी कुत्ते का मांस भोजन में लगी रहने के कारण इसे चांडालनी भी कहा गया है। क्योंकि अगर डांस होगा तो फिर खाने पीने का भी चीज होगा, पार्टी भी हो रही होगी, है ना। अगर डांस होगा तो पार्टी भी हो रही होगी, तो पार्टी दोनों जगह होती है। जब हम गधे के मूत्र में स्नान कर रहे होते हैं तो वेश्या नाच रही होती है, और पार्टी क्या चल रही होती है, कुत्ते का मांस। और हम सोचते हैं ये फेस्टिंग चल रही है है ना। हम क्या सोचते हैं कि जैसे भक्त लोगों के यहाँ फेस्टिंग चलती है, वैसे ही हमारी भी फेस्टिंग हो रही है। ये तो प्रतिष्ठा हो रही है ना। और इधर 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 क्या चल रहा है, तो पूर्व श्लोक में स्वनिष्ठ साधक धार्मिक जो होता है ना, कुत्ते के मांस में लग रहे हैं, चांडालनी कहा। पूर्व श्लोक में, यानी इसके पहले श्लोक में स्वनिष्ठ भक्त थे ना, देखा था आपने, सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करते हैं। तो क्या करते हैं, धार्मिक दाता निष्पापी आदि परिचर्यों से अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। पढ़ा था ना, जो स्वनिष्ठ भक्त होते हैं क्या सोचते हैं, उनको जो मतलब वो किसी को देते हैं, दान देते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन बदले में क्या उनकी इच्छा होती है, मान प्रतिष्ठा। और अभी जो श्रीमद् भागवतम में बताया 1 to 16, इसमें सब कई कई श्लोकों में बताते हैं कि अगर दाहिने हाथ से कोई व्यक्ति दान देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ, इतनी गुप्तनीयता रखनी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बता सकते हैं। ये बार बार बोल रहा था ना कि यदि अगर दाएं हाथ को दान दिया जाए तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। व्हाट इज मूड बिहाइंड दैट, यमुना? माता जी, क्योंकि दान से भी प्रतिष्ठा मिलती है तो उसको बताना नहीं चाहिए इतना। मतलब हमको एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, दान देने के बाद एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। दान केवल फुल्ली भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए ना। जब एक्सपेक्टेशन है मतलब प्रतिष्ठा है। जैसे ऐसा है तो हमको हमको बहुत लगता है ना, जैसे कि भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है, नाम है ना उसने में कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ग्रुप है ना, उसके लिए थोड़ा नाम होना चाहिए, बहुत जरूरी भी होता है। देखिए कैसे घूम के, है ना, ऐसे घूम के प्रतिष्ठा आती है। नहीं, अनाउंसमेंट नहीं, सबका नाम अनाउंस हुआ, हमारा ही छूट गया, बताइए। जानबूझ के लोग करते हैं सब तो आपको क्या लगता है, ये प्रतिष्ठा नहीं है? मेरे मन में प्रतिष्ठा है ना। देखिए कैसे कैसे प्रतिष्ठा खेल खेलती है, ऐसे होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि मैं भगवत भक्त हूँ, मैं विषयों में सर्वदा निर्लिप्त रहता हूँ, इस प्रकार से अपने यश विस्तार की आशा पोषित करते हैं। निरपेक्ष साधक में क्या बोलते हैं, मैं पक्का विरक्त हूँ, मैंने शास्त्रों का सार अर्थ अच्छी तरह समझ लिया, और मेरी भक्ति जो है अब सिद्ध हो चुकी। ये सब भी क्या है, प्रतिष्ठा, है ना। इस तरह से प्रतिष्ठा रहती है, समझ में ना। परिनिष्ठ भक्त में क्या होता है, मैं भगवत भक्त हूँ और मैं विषयों में सर्वदा निर्लिप्त रहता हूँ, मतलब विषय से बिल्कुल दूर रहता हूँ। एकादशी तो बिल्कुल निराजल कहता हूँ, फिल्म तो कभी देखता ही नहीं, और बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाता हूँ।
है ना। कभी कभी देखिए, जैसे कि बिटिया की शादी के लिए बायोडाटा दिया था, उसमें बायोडाटा में स्पेशल लिखा रहता है, कुछ स्पेसिफिक होता है लड़के का, तो उसमें स्पेशल आता है। एक एक बायोडाटा में आया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं हर एकादशी को निराजल व्रत रखता हूँ। फिर एक व्यक्ति का आया था कि मैं मंथ में एक बार परिक्रमा गिरिराज जी की पैदल करता हूँ नंगे पैर। एक व्यक्ति का आया था, मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो रोज मंगला आरती में आए। क्योंकि मैं रोज मंगला आरती करता हूँ, उसके नीचे वाली चलेगी नहीं। समझ रहे हैं? तो वेन हमारे बायोडाटास में अगर ये चीज पब्लिसिटी होती है, किसी व्यक्ति की, अगर ये नहीं नहीं ये बहुत, ये ऐसे है, उसका ये चीज ऐसे, मतलब आपकी जो प्रतिष्ठा है ना वो कूद के आगे आ गई है। शुद्ध भक्ति तो बहुत पीछे है। शुद्ध भक्त कभी, शुद्ध भक्तों को देख के लगता ही नहीं है कि उनके वो बिल्कुल बेकार लगते हैं, देखने से भी, बोलने से भी, उस व्यवहार में भी। उनको देख के लगता ही नहीं कि वो शुद्ध भक्त है ना, ऐसे सहज होते हैं वो लोग। लेकिन जो नहीं होते हैं वो इस तरह का दिखावा करते हैं, विरक्त होते हैं, सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। अतः जब तक प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती, तब तक कपटता भी दूर नहीं हो सकती। क्लियर हो रहा है? जब तक ये प्रतिष्ठा की बात रहेगी, तब तक कपट भी दूर नहीं हो सकता, कूटी नाटी भी दूर नहीं होगा। अगर कूटी नाटी दूर नहीं हो तो काम क्रोध लोभ मोह नहीं दूर होगा। अगर काम क्रोध मोह लोभ नहीं दूर हुआ है, तो हम कनिष्क अधिकारी के भी नीचे श्रेणी में रहने वाले हैं, कभी मध्यम अधिकारी नहीं बनेंगे, और कभी भी हमारी श्रद्धा जो है वो भक्तों की तरह नहीं होगी, क्योंकि मन में तो ये सब चलता रहेगा ना। तो फिर हम कहाँ करेंगे? इसलिए क्या होगा, अतः जब तक प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती, तब तक कपटता दूर नहीं हो सकती, तथा निष्कपट हुए बिना निर्मल साधु प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भक्त, कुछ मैंने ऐसे कई भक्तों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो ऐसी सेवा करते हैं कि दूसरों की, मतलब इस तरह से सेवा करते हैं कि अगले को पता भी नहीं चलता कि कौन करके गया है। इस तरह वो गुरु के मिशन में हेल्प करते हैं। बहुत से लोगों को देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो ये नहीं बोलते कि ये डेफिशिएंसी है, ये वहां जहां डेफिशिएंसी रहती है वहां वो काम करने लगते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, उसको मदद करते हैं, उनको इनहेंस करने में। वो बोर्ड, साइन बोर्ड लगा के हेल्प नहीं करते कि हम काउंसलर हैं आइए। तो जब हम निष्कपट हो जाएंगे, जब हम सेल्फलेस सर्विस कृष्ण के लिए करेंगे, यहां से शुद्ध भक्ति की शुरुआत होती है। प्रेम में अपना फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, प्रेम में प्रेमी का वर्धन देखा जाता है, प्रेमी की प्रसन्नता देखी जाती है, उसकी एक स्माइल ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो जाता है, वो सुखी रहे। कभी कभी एक बात हो रही थी, तो शायद पोछा लगा रहे थे कोई माता जी, हाँ, तो कहते हाँ माता जी देखो हम लोग इतना काम करते, कोई देखने वाला रहता है, कोई बोलता नहीं, कभी कुछ करता नहीं। मैंने कहा कि माता जी आप जिसकी सेवा कर रहे हैं ना, वो भावग्राही जनार्दन है। हम किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की सेवा नहीं करेंगे जिसको पता नहीं चलेगा, जब तक कैमरे में नहीं दिखाई देगा या कोई बताएगा नहीं। हम जिस व्यक्ति की सेवा करते हैं ना, वो हमारे हृदय में ही रहते हैं, हमारे इंटेंशंस को जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको अपने आप पता चलता है। ध्रुव महाराज जब छोड़ के आए थे, 5 साल के बच्चे और तपस्या करने लगे थे जंगल में, तो कोई घंटा बजा के नहीं आए थे या साइन बोर्ड लगा के नहीं गए थे, कृष्ण को पता चल जाता है। जब परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आ गए, है ना, कि मुझे क्या करना चाहिए, अब तो मेरी मृत्यु होने वाली है, तो सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने अपने आप भेज दिया। कृष्णा ने कोई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया था। ये सब चीजें समझना चाहिए कि हम किसको सर्व कर रहे हैं। तब वहां से निष्कपट प्रेम की शुरुआत होती है। और निष्कपट भक्ति में कभी भी कपटता नहीं। तो क्या करना चाहिए, जब ऐसे भक्तों का अगर हमें संग प्राप्त हो तो करना चाहिए। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि चांडालनी रूपी जो कपटता है ना, और प्रतिष्ठा है, इसके वो वेश्या की तरह हमारे हृदय में नाच रही हो,
और पार्टी में क्या खाया जा रहा है? कुत्ते का मांस खाया जाता है। इसलिए क्या होती है, कोई भी साधु संत वहां पे जाएंगे नहीं। तो अगर हम चिल्लाएंगे, अगर हम क्राई आउट करेंगे भगवान को, उनके जो सेनापति भक्तों को बुलाएंगे कि मेरे हृदय में ये आके वेश्या ने कब्जा कर लिया है और ये आकर ये सब कार्य कर रही है, मुझे बचा लीजिए भगवान। तो भगवान जब प्रवेश करते हैं, शस्त्र उनके जो सेनापति भक्त प्रवेश करते हैं, तो चांडालनी को अभी नेक्स्ट इसके भी श्लोक में देखेंगे, निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए पिक्चर है ना, इसमें देखिए डिवोटी है, लेकिन उसके हृदय में कौन नाच रहा है? चांडालनी रूपी प्रतिष्ठा नाच रही है। और ये देखिए कुत्ते का मांस जो है वो रखा हुआ। तो यहाँ भी पार्टी चल रही है और हमें भ्रम पूर्वक लगता है कि हम भक्ति रूपी पार्टी कर रहे हैं, ये प्रतिष्ठा रूपी पार्टी चल रही है ना। जैसे कि पितरों को अगर खिलाना हो, है ना, पितर में उसमें लिखा है कि एक वैष्णव को बुलाना चाहिए या 2 ब्राह्मणों को बुलाकर तर्पण करना चाहिए, भक्ति और श्राद्ध वगैरह कार्यक्रम को पूरा करना चाहिए। लेकिन कितने लोगों को बुला के किया जाता है ना, आप देख सकते हैं। तो वो वहां पे तर्पण हो रहा है कि प्रतिष्ठा हो रही? उसी तरह बाकी चीजों में भी होनी चाहिए, है ना। इस तरह से हम देखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ प्रतिष्ठा जो है, और ये अपने आप दूर नहीं होगी। द प्रोमिशियस वुमन डांसिंग विद हर एलिसिट लवर डिसाइड, कपट, प्रतिष्ठा के साथ कपट जो है वो भाई दोनों प्रेमी प्रेमिका है एक आएगा तो दूसरा बना रहता है ना। और हमको क्या लगता है कि कीर्तन में डांसिंग हो रहा है, इसीलिए मैं भक्ति में इंटरेस्ट नहीं होता, आनंद नहीं फील होता। आगे चलिए, आगे एक और पिक्चर है ये। जब हम पुकारेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये आ गए भगवान के भक्त। ये देखिए सब आ गए और हमारी जो प्रतिष्ठा है और कपट है उसका क्या हाल हो रहा है? हृदय से बाहर चले जाए। और फिर जब हृदय से बाहर जाएंगे तो वो किसको एक प्रवेश करा के जाए? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। एक बार कृष्ण अगर प्रतिष्ठित हो गए तो ये कपटी और इन लोगों का कोई काम नहीं है। निष्कपट भाव से कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में स्टैब्लिश हो जाएगा। तो हे भैया मन, हे भैया मन, कृपया शुद्ध भक्ति की तरफ चलो। इन चांडालिनियों और इन कपट और प्रतिष्ठा के पीछे मत भागो। स्वपच, है ना, कुत्ते का मांस खाने वाले, है ना। तो ये सब प्रतिष्ठा इतनी भयानक होती है, इसलिए प्रतिष्ठा गुरु को, प्रभुपाद को ऑफर करनी चाहिए, पास ऑन करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि प्रतिष्ठा कैसे रखी जाती है। फिर आगे बताते हैं कि निर्मल साधु प्रेम। तो श्री रूप गोस्वामी इस विषय में कहते हैं कि सम्यक मसृण स्वांतो, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया कि भाव या रति परिपक्व होने पर जब गाढ़ प्राप्त होती है, उसके प्रफल स्वरूप साधक का चित्त जो है वो क्या होता है? मसृण हो जाता है, पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है, द्रवीभूत होने लगता है और श्री कृष्ण विषय में अति ममता युक्त हो जाता है। तो भगवान जब भक्ति करने पर हृदय कठोर नहीं होता। हम देखते हैं कि भक्ति करने पर लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, अपने में रहते हैं, है ना, हंस के बोलते भी नहीं, है ना। तो और ज्यादा शुद्ध होना चाहिए, और ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए हृदय, लेकिन हम देखते हैं हम और ज्यादा कड़े होते जा रहे हैं ज्ञान प्राप्त कर करके, है ना। तो वो भक्त मत बनिए, वैष्णव बनिए, हृदय द्रवीभूत हो। हाँ, अगर किसी का दुख हो देखकर हमारे अंदर जो है भावना आनी चाहिए कि देखो कितना दुखी है, भगवान उसकी रक्षा करे। उसका पतन देखकर, उसका वो देखकर हमारे अंदर हंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। हृदय द्रवीभूत होने लगता है और कृष्ण विषय में अति ममता युक्त हो जाता है। जब हम भगवान का परंपरा में सुनते हैं, श्रवण करते हैं। अब अभी हमने बताया ना कि 1 to 16 में बताया गया है कि भगवान की कथा में रुचि भी कब होती है? जब हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो, जब हम महत पुरुषों की सेवा करते, तब उससे श्रद्धा उत्पन्न होती।
तो इसको ही पंडित लोग प्रेम कहते हैं। तो ये लक्षण होते हैं। अगर सच में भक्ति हो रही है, तुम्हारा हृदय में गंभीरता या अपाखंड या प्रतिष्ठा नहीं आ जाती है ना, हमारा हृदय मसृण हो जाता है, हम एकदम द्रवीभूत होके रहते हैं सम्यक रूप से, और भगवान के विषयों में सुनने के लिए ममत्व यानी भाव हो जाता है। या तो हम वात्सल्य प्रेम में चले जाते हैं या माधुर्य प्रेम में चले जाते हैं, समझ रहे हैं? भाव युक्त तो हम भगवान को सुनते हैं, मेरे भगवान, ये मेरे गुरु हैं, है ना, ये मेरे प्रभुपाद हैं, है ना। तो द्रवीभूत होकर हम प्रेममय, तो इस्कॉन में आप देखिए लोग ममता युक्त सेवा करते हैं, देखा आपने कितना ममता युक्त सेवा करते हैं, है ना। तो वो कृष्ण, क्योंकि वो देखते हैं कि हम सब कृष्ण के हैं, तो ममता में ही सेवा करते हैं। तो इसी लोग पंडित लोग कहते हैं प्रेम। श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया तो वो ऐसे सिद्धि भी दिखा सकते थे ऐसे चुटकी बजा के, है ना, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रयास किया, है ना, कैसे कैसे प्रिंटिंग प्रेस स्थापना करना, बुक्स छपवाना। अब देखिए पूरे प्रयास, प्लानिंग चाहिए होती। तो जब इस धरा पर आते हैं तो पूरी तरह से ड्रामा कर दिखाते हैं आम लोगों की तरह, ताकि हमको ये शिक्षा देते हैं कि भक्ति सिद्धि और चमत्कार का विषय नहीं है। भक्ति के लिए प्रयास, प्लानिंग, सेवा, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे भौतिक जगत में हम करते हैं, है ना। जैसे हम, कई लोग कहते हैं कि प्रभुपाद अपनी बुक में ही है। प्रभुपाद का मतलब बुक ही है, बस प्रभुपाद की बुक है और हम प्रभुपाद की बुक ही सब कुछ है। नहीं, प्रभुपाद की बुक ही सब कुछ है, ठीक है, लेकिन प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको पालन करने वाले लोग हैं ना, उनकी सेवा करिए, तब ममता उत्पन्न होगी कि तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपना अपना पूरा लाइफ दे के रखा है प्रभुपाद के लिए। जब हम उनकी सेवा करेंगे तब हमको पता चलेगा कि इतने वर्षों तक प्रेम निभा लेना कोई आसान नहीं होता है। जब वो कोई डेप्थ लव होता है, तब वो उसको प्रेम होता है। और बता रहे इस शब्द में प्रभु दयित अतुल सामंत, क्या बता रहे कि ब्रजेंद्र अंदर कृष्ण के दयित यानी अतिशय प्रिय, ये जो सेवक होते हैं, अतुल यानी जिनकी तुलना ना हो, सामंत यानी सेनापति भक्त। तो ये जो सेनापति भक्त हैं जो बहुत प्रिय हैं भगवान को, श्री नंदन के अतिशय प्रिय कृष्णदास रूप अतुल्य कृपालु एवं बलशाली सेनापति की सर्वदा सेवा करो। ऐसे सेनापति भक्त श्री प्रभुपाद की सेवा करनी चाहिए, है ना। शुद्ध वैष्णव की सेवा कीजिए। शुद्ध वैष्णव के हृदय में आह्लादनी शक्ति की किरण प्रतिफल होती है। उनके हृदय में भगवान सदैव स्फुरित रहते हैं। पुनः उनके हृदय से वही शक्ति दूसरे श्रद्धालु साधु में संचारित होकर उस साधक के हृदय में प्रवेश कर जाती है और दुष्टता, कपटता, कुटिलता, अनर्थों को दूर कर कर ब्रज प्रेम का प्रकाश करती है। शुद्ध वैष्णव का आलिंगन उनकी चरण रज, अधरामृत पद, धौत जल तथा उपदेश आदि सब कुछ आह्लादनी का संचार करने में समर्थ है। इसलिए पद्म पुराण ने वैष्णव की आराधना को भगवान की आराधना से बढ़कर बताया गया। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवे तदीया नाम समर्चनम। कि महादेव कहते हैं पार्वती से कि सभी आराधनाओं में विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु उनके भक्तों की आराधना उनसे भी श्रेष्ठ है। देखिए भक्तों का कितनी महिमा गाई गई, इसलिए भक्तों का सेवा करना चाहिए, जरूर सेवा करें। जो भी भगवान के अच्छे भक्त हैं, भक्तों के भक्ति में लगे हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी क्या है यार 3:7-18 में, यत् सेवया भगवतः कूटस्थ मधु दुषः रतिरासो भवे तीव्र पादयो व्यसनार्दन। जिन भगवत भक्तों के चरण करों की सेवा नित्य से त्रिकाल सत्य श्री मधुसूदन के श्री चरण कमल अनंत प्रगाढ़ प्रेम उदित होता है तथा आनुषिक फल स्वरूप भव बंधन से भी सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ऐसे भगवत प्रिय भक्तों की सेवा अल्प सुकृत वाले मनुष्यों को मिलना कठिन है। मैंने बोला था ना कि भाग्यवान हो, उसको देखिए आप लोगों को सेवा मिलती रहती है, भक्तों का संग मिलता रहता है। जरूर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत कि भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल,
भक्त युत अवशेष तीन महाबल। क्या क्या? कि भक्तों के चरण रज और उनके पद जल, उनका जो चरण स्नान कराया जाता है ना, वो चरणांग, और उनका अवशेष उच्चिष्ट, ये तीन महाबल है। यही तीन सेवा होते कृष्ण प्रेम हो, पुनः पुनः सर्व शास्त्र फुकारी जाता। वो जो प्रसाद खाते हैं, वो अपना उच्चिष्ट अगर वो आपको देते हैं, तो जब आप उसको खाते हैं तो आप भी उसी के समान वो आस्वादन करते हैं। तो भगवत भक्तों के चरण रत, उनके धोया हुआ जल, उच्चिष्ट, महाप्रसाद, इनका सेवन करने से श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। ऐसे सभी शास्त्रों में पुनः पुनः घोषणा की गई है। रूप गोस्वामी भी कहते हैं, यावंती भगवते रारंगी कथिनातिह प्रयास्तावंती तद भक्त भक्तेरपि बुधा विदु। भगवत भक्ति, इन जिन अंगों का यहाँ उल्लेख किया गया है ना, उनमें अधिकांश भगवत भक्तों के संबंध में पालनीय। भक्ति तत्वविद पंडितजन ऐसा कहते हैं। रूप गोस्वामी ने कहा है कि उनके चरण रज, उनकी चरण जल, है ना, और उनके उच्चिष्ट, जो भी इनकी सेवा करता है और ये प्राप्त करता है, तो उनके हृदय में जो संचार कृष्ण प्रेम है वो हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसमें कहा है कि इसे और भक्ति रसा सिंधु में कहते हैं कि मैंने सब, जब से नेत्र जल से स्नान किए हुए, रोम रोम पुलकित अंग वाले, पग पग पर लड़खड़ाते हुए, अंदर से परमानंद निमग्न, भावावेश में कांपते हुए शरीर वाले किसी निर्वचनीय पुरुष को देखा है, तब से मेरा मन न जाने क्यों घर बार में लगता ही नहीं है ना। एक बार यदि आपके जीवन में कहीं पर भी किसी शुद्ध वैष्णव का अगर आपने दर्शन कर लिया है, आपको उसके आगे कोई और व्यक्ति नहीं लगेगा। आप पूरी तरह उस व्यक्ति के ऊपर समर्पित हो जाएंगे। शिल प्रभुपाद को देखने के बाद पूरा पूरा जीवन लोगों ने समर्पित कर दिया, है ना, क्योंकि शिल प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, है ना, और लोग फील कर पाते थे। उसी तरह शिल प्रभुपाद के जो के आगे शिष्य हैं, उनके प्रति भी लोग जो है समर्पण होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि वो किस तरह से शिल प्रभुपाद के प्रति समर्पित है ना। तो इस तरह से ये जो प्रेम है, ये एक दूसरे में ट्रांसफर होता जाता है, और फिर ये ट्रांसफर जब हमारे अंदर भी हो जाता है उनकी कृपा से, तो हम भी उसी प्रेम को थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते। तब जब हम चैंटिंग करते हैं, तब हम अपराधों से बचने के लिए उत्सुक होंगे, है ना। हम ऐसी सेवा करेंगे जो इंस्टीट्यूट को हेल्प करने वाली है। हम ऐसी सेवा करेंगे जिससे और लीडर्स जो है वो डेवलप हो सके, है ना। हम ऐसी सेवा करेंगे कि जिससे भगवान को प्रसन्नता प्राप्त हो। हम ऐसी सेवा करेंगे कि भगवान हमारे सेवाओं के प्रति आकर्षित, है ना। इसलिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। वॉट एवर सर्विस वी आर डूइंग, when we are making prasad, when we are chanting, when we are reading any book, when we are hearing something, we should have निष्कपट भाव। वो हमारे हृदय में वो प्रेम जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान के प्रिय भक्तगण भगवान के अतुलनीय प्रभाव संपन्न सेनापति भक्त होते हैं। तो जब हम उनकी सेवा करते हैं, तो सभी प्रकार के जो अनर्थ हैं वो सहज ही दुर्लभ दूर हो जाते हैं। जो जो पिशाचनी है वो निकलती नहीं है, तो वो भी निकल जाती है। प्रतिष्ठा रूपी पिशाचनी भी निकल जाती है। तो प्रतिष्ठा के निकलते ही कपट भी चला जाता है, सब कुछ निकलने लगता है। तो जो सेनापति भक्त होते हैं, इनके अंदर सामर्थ्य होता है, इसलिए क्राई आउट फॉर कृष्णा एंड सेनापति प्लीज हेल्प मी। तो इनके मदद से हमारे अंदर जो है वो कृष्ण प्रेम जो है वो उत्पन्न हो जाता है। जय। आइए अब सॉन्ग देखते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने जो इसी श्लोक के ऊपर लिखा है, इससे हमें और जो है दृष्टिकोण प्राप्त होगा कि हम कैसे प्रतिष्ठा के प्रति जो है वो बच सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय है शुद्ध भक्तों को दंडवत प्रणाम करें, शुद्ध भक्तों की सेवा करें, शुद्ध भक्तों के मिशन की ओर आगे बढ़े। देखिए लोटस फीट, शुद्ध भक्त गए हैं, उनके लोटस फीट को देखिए, अपने चरण में लगा रहा है ना। देखिए शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट खाना, बातचीत करना, नारद मुनि ने ऐसा किया था, है ना। देखिए कैसे शुद्ध भक्तों के चरण धो रहे हैं भगवान सुदामा के।
भगवान भी ये कार्य करते हैं। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं तो वो जो पिशाचिनी है हमारे हृदय से भाग जाते हैं। आइए सॉन्ग देखते हैं, बहुत सुंदर सॉन्ग है ये भक्ति विनोद ठाकुर का। कपट हले दूर प्रवेश प्रेम पूर्व जीवेर हृदय धन्य करे अवते बहु यत्ने अनिवार्य प्रेम रत कपट रखे अति दूरे कि one decide is cast away a living being's heart become blessed and one enter the city of sacred love. Therefore take great care to keep pretense far away from you when you try to acquire the jewel of love. एक डिसाइड जो कपट है ये चला जाता है जब हम भक्तों की सेवा करते हैं। सुन मन निर्गुण वचन प्रतिष्ठा आस दृष्ट अधम चांडालनी हृदय माम यथा काले करीबे न रतन कि हे मन सुनो, ये सीक्रेट वर्ड सुनो। एज लॉन्ग एज माई adequate desire for fame in the form of a fallen low class dog eating woman shall remain within my heart. है ना? तो जो कुत्ते का मांस खाने वाली जो स्त्री है, वेश्या है, ये जो डिजायर्स है मेरे अंदर जो है अगर भरी हुई है और मन तुम अगर इसका चिंतन करोगे तो क्या होगा? कपट तत् उपतादि ना छाड़ी बे माम मती, है ना? स्वपचिनी यही होय दूर तद अर्थ यत्न न करी प्रभु प्रतिष्ठा पद धरी सेवा तुम्ही कर न परचुरा। That decide will not holding sway over my mind. To cast away that the dog eater hold on the feet of the beloved devotee of the Lord very carefully and render a lots of service. ये जो प्रतिष्ठा और कपट रूपी जो हमारे अंदर वेश्या बैठ गई है, मीट ईटर बैठ गए हैं, है ना, कुत्ते का मांस खाने वाले, ये लोग कैसे जा सकते हैं? कौन इनको निकाल सकता है? जो बिलवर्ड डिवोटी हैं भगवान के, इनके प्रति जब हम लॉट्स ऑफ सर्विस करते हैं, रेंडर लॉट ऑफ सर्विस वेरी केयरफुली, है ना, उसमें हम जब गाते हैं ना, बंदमुई सावधान माते, सावधानी पूर्वक हमें सर्विस करनी चाहिए। तेन प्रभु सेनापते विक्रम कोरिया अते स्वपचे निसंग छाड़िया राधा कृष्ण प्रेम धन विप कब अकिंचन बोले भक्ति विनोद कांदिया। भक्ति विनोद ठाकुर रोते हुए बोल रहे हैं कि कब वो कमांडर इन चीफ ऑफ लॉर्ड टेक मी वेरी cheerfully from the company of the dog eater and give me the treasure of love of Radha and Krishna. कब वो सेनापति भक्त आएंगे? कब वो मुझे इस चांडालिनी से और मुक्त करेंगे, है ना, डॉग ईटर से मुक्त करेंगे और हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम को मेरे स्थापित करेंगे? ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर रोते हुए कह रहे। तो इस तरह से व्याख्या जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने की। और ये 7वां श्लोक था, क्या बताया? प्रतिष्ठा, है ना। कपट कब दूर होता है? जब प्रतिष्ठा जो है वो हम करेंगे, और प्रतिष्ठा लास्ट तक बनी रहती है। तो ये सब मन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म रूप से ये इंद्रिय तृप्ति में और अपनी जो चीजों में लगे रहते हैं, इसी कारण ये शुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हृदय जो है वो नहीं रहता। तो क्या होता है? इसीलिए हमारा वाह्य चिंतन बना रहता है, बाहर क्या हो रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, है ना। अगर हृदय में हमारा आनंद चल रहा होता, बाहर कुछ भी चलता होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें ये सब अपने मन में देखना चाहिए कि मन सूक्ष्म रूप से हम इन चीजों को भोग रहे हैं। तो हमें एक ही चीज समझ आती है कि हम अपने आप अपनी मदद नहीं कर सकते, लेकिन यकीन मानिए हम दिन भर अपनी ही प्लानिंग कर रहे हो, हम किसी से भी हेल्प नहीं लेते हैं, खुद ही सोचते रहते हैं, खुद ही सारी चीजें जज करते रहते हैं। कोई कुछ बोल देता है तो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, नहीं नहीं माता जी वो ना ऐसा नहीं, ऐसा था, इतना था ना, तो हम कर नहीं पाते क्लास में, इसलिए नहीं आ पाते, ये चीज ऐसे नहीं हो पा रहा था, 50 एक्सक्यूजेस देते।
समझाया जाता है आपके बेनिफिट के लिए ये चीजें रखी गई हैं ताकि दूर हो और आप आगे आए। जिन चीजों से आप जलन महसूस कर रहे हैं, है ना, जैसे कि अब किसी की डेथ हो जाती है तो क्लास नहीं सुनेगी, तो एक क्लास सुनने में तुमको क्या दिक्कत है? यहाँ पे कोई फिल्मी सॉन्ग चल रहा है, यहाँ पे भगवान की तो कथा हो रही है, तो भगवान कहते तो और ऑस्पिशियस है, बल्कि आपका माइंड अच्छा हो जाएगा और आप भी उनको भी सलाह दे सकते हैं भगवान भक्ति का। तो भगवत भक्ति तो खुशी में, गम में, किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है ना, किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति की जा सकती है। इसलिए भगवान की भक्ति, भक्तों के संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना जीवन इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि हम दो वचन सुनते रहे, और नहीं भी समझ रहा है तो भी वाइब्रेशन से, है ना, खाली बुला ले कि उन सेनापति भक्तों को, है ना, तो अर्जुन को, भीष्म पितामह को, और भी जो भगवान के सेनापति भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, इनको बुलाना चाहिए कि आप ही आके मेरे इस को दूर कर सकते हैं, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें अपना प्रयास नहीं करना है सब गुरुदेव ही करेंगे क्योंकि हमने दीक्षा ले ली है नहीं नहीं, प्रयास हमें ही करना है। तो वो क्या है कि उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उनको हम पालन करें। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी को और भक्त की जय। निताई गौर प्रेमानंद।